देखिए, अब हम 10वां टॉपिक आ गए, तंत्रिका तंत्र चलेंगे, नर्वस सिस्टम चलेंगे। ठीक, आइए तंत्रिका तंत्र को हम खत्म करते हैं और फास्ट खत्म करते हैं, है ना। तो देखिए, मानव शरीर की प्रत्यावर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे मेडुला ओवलगिंटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है, ये बता सकते हैं, तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा, है ना। तो अगर हृदय की धड़कन की गति जो है किसके द्वारा बढ़ती है, अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो अनुकंपी को हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, मतलब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। हृदय की धड़कन को गति को किसके द्वारा अगर बढ़ती है अगर पूछते तो हम बताएंगे सिंपैथेटिक नर्वस द्वारा। आगे चलेंगे, प्रेरक कौशल मोटर स्किल जो होते हैं मस्तिष्क में कौन से भाग के साथ संबंधित हैं, कौन से भाग के साथ संबंधित है भाई, तो हम बताएंगे ललाट से है। फ्रंटल जो लोब होता है, आगे वाला जो होता है फ्रंटल होता है, ललाट के भाग को हम कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे है कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, बताइए। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर पूछे तो रोम्बेन सी फेनॉल है। रोम्बे यार क्या, रोम वेन सिल फेलॉन है, सी फेलॉन है। तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम के अध्ययन को हम तंत्रिका विज्ञान कहते हैं, याद रखिएगा, मतलब न्यूरोलॉजी कहते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि कम नींद या कम निद्रा आने के लिए किस चिकित्सा शब्द जो शब्दावली होता है उसका प्रयोग करते हैं या किया जाता है, तो उसे अनिद्रा द्वारा होता है, अनिद्रा बोला जाता है, या इंसोमिनिया बोला जाता है, या स्लिप स्लिप मैंने सोना, लेसनेस बोल दीजिए, स्लिप लेसनेस मतलब कि कम नींद आने वाले को बोला जाता है चिकित्सा के शब्द में। कम नींद आती है भाई, अनिद्रा है, कम नींद आती है, नींद नहीं आती है, इंसोमिनिया है, मनिया भी बोल सकते हैं। चलिए याद करने के लिए शॉर्ट तोड़ सकते हैं आप। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है, तो दिमाग का कौन सा भाग है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है, तो वह है अंतराली केंद्रक। अंतराली केंद्रक क्या होता है, केंद्रक मतलब तो न्यूक्लियस, मान लीजिए न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन इंटर अंतराली मतलब इंटर स्टी, क्या बोलिएगा बताइए, क्या मैंने बोला, कहां पे रोका, तो हम मैंने रोका इंटर, इंटर मतलब अंदर आने की अनुमति, तो आंतरिक है इंटर, तो ऐसे बोलेंगे इंटर अस्टीशियल, है ना। तो इंटर अस्टीशियल न्यूक्लियस, है ना, यही होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। चलिए आगे चलते ही, आगे है औसतन एक समान मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1.36 किग्रा होता है, ये महेश वर्णवाल के बुक के अनुसार है। आगे चलेंगे, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं का नियंत्रण एवं समन्वय है कौन सा करता है, मतलब मिलने का भी कंट्रोल करने का भी, तो वह मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मेरुरज्जु या रज्जु भी बोला जाता है। याद रखिएगा, सेरेब्रल सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल जो सेरेब्रल है पाल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है, सही बात है, सेरेब्रल नाम ही आता है मस्तिष्क से संबंधित है, जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। आगे बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में पाया या किस जीव में माना जाता है, तो हाइड्रा में माना जाता है। तो तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम हुआ था किस जीव में माना गया है, तो हाइड्रा में माना गया है, ये बात तो सत्य है। और देखिए, मनुष्य में कपालिक जो तंत्र होते हैं जिसे क्रेनियल नर्वस बोलते हैं, कपाल बोलते हैं ना हम लोग का, खोपड़ी वाला कपाल,
क्रैनियल नर्वस की संख्या होती कितनी है? तो 12 जोड़ी होती है। यही मनुष्य में मेरु जो तंत्रिका होती है, मतलब स्पाइनल जिसे कोड बोलते हैं, स्पाइनल नर्वस की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। मानव शरीर में भूख या तृप्ति, तृप्ति मतलब भूख या प्यास मस्तिष्क के किस भाग द्वारा हमको नियंत्रित होता है या अनुभव होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं, हाइपोथैलेमस द्वारा। अब देखिए, डिसलेक्सिया नामक जो बीमारी है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो हम बताएंगे मस्तिष्क से है। डिसलेक्सिया पढ़ने उड़ने में दिक्कत होती है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को, मतलब कौन से ऑर्गन को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को होती है। तंत्रिका ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, का प्रमुख जो कार्य होता है क्या होता है? तो उत्तेजना होता है, उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल को तथा मस्तिष्क के आवेग, मतलब हमारे ब्रेन के आवेग को, इम्पल्स जिसे बोलते हैं, आवेग भेजता है, मतलब संकेत भेजता है, इम्पल्स भेजता है, आवेग भेजता है, संकेत भेजता है, अनुभव कराता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है, छोटा सा वीडियो, सब वीडियो मैंने जो है प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। इसका एक ही बार प्लेलिस्ट बनाकर मैंने साइंस का एक जो पूरा कंप्लीट आपको इस बार पीडीएफ दिया जाएगा आपको टेलीग्राम पे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, जल्द दिया जाएगा। समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजन किस यंत्र द्वारा होता है? तो परा अनुकंपी तंत्र द्वारा होता है। अनुकंपी तंत्र, परा अनुकंपी तंत्र, समझ गए? देखिए, अनुकंपी तो हम समझ गए थे, सिंपैथेटिक। अब इसमें परा है तो परा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बता दीजिएगा। चलिए, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं, मतलब मिलने का काम करते हैं? तो तंत्रिका और अंतःस्रवी तंत्र करते हैं। अंतःस्रवी तंत्र को ही एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है। ये भी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रक्तचाप अगर पढ़ेंगे। आगे सुनिएगा, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना या रोक देना चाहिए, तो वह किस रोग से पीड़ित है? मान लीजिए भोजन करते जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, तो उसे हम बुलिमिया नामक रोग से ग्रसित होता है, तभी वो भोजन नहीं रोक पाता है। समझ गए? अब देखिए, जैविक घड़ी जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो वो हमारा हाइपोथैलेमस में होता है। ये तो बात सही है। एपिथैलेमस किस ग्रंथियों से निर्मित होता है? देखिए, हाइपोथैलेमस, अब एपिथैलेमस जो होता है कौन सी ग्लैंड से निर्मित होता है? तो पिनियल ग्लैंड से होता है, पिनियल ग्रंथि से होता है। और हैवे न्यूला, ये दोनों होते हैं, पिनियल ग्रंथि, हैवे न्यूला, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, मानव शरीर की बात करेंगे। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित है? तो मस्तिष्क है। हम जानते हैं मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम की आवश्यकता होती है। ये भी हम जानते हैं। आगे बात करेंगे, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम 3 भाग में बटे होते हैं, याद रखिएगा। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिका कक्षा कहलाता है, जिसे एक्सॉन बोलते हैं। तंत्रिका कक्षाओं के तंत्रिका कक्षा जो होते हैं कि चारों ओर किस पदार्थ का कवर होता है, आवरण पाया जाता है? तो मेलिन होता है, याद रखिएगा। सुई चुभाने पर किस अंग में जो है पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो मस्तिष्क में नहीं होता है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं हो सकता? तो हम जानते हैं तंत्रिका कोशिका में नहीं होता, नर्वस सिस्टम में नहीं हो सकता। चिकित्सा उपकरण की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सीटी स्कैन जो होते हैं वो शरीर के असमानताओं के लिए उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय के विकार को पता लगाने के लिए करते हैं। ऑटो एनालाइजर जो होता है ये जैविक रासायनिक तत्वों की जांच करते हैं। या पेसमेकर जो होता है हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्ध स्मृति और तर्क का केंद्र है? तो सेरिब्रम है, याद रखिएगा। ठीक है, और दो तंत्र का जो कोशिका है कि मिलने को क्या कहते हैं? तो सेनेपस कहते हैं, याद रखिएगा। सेनेपस
या सीनेपस भी बोलते हैं या चेनेपस भी बोला जाता है। तंत्रिका, तंत्र का नर्वस सिस्टम जो अभी पढ़े उसका हम एमसीक्यू भी लाया हूँ, ऐसे फटाफट खत्म करेंगे। जैसे मानव शरीर के प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो हम जानते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। और शरीर के प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये दोनों तरफ है इसलिए सामने सामने चलेंगे। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है, तो हम बताएंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है, तो हाइड्रा में माना जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है प्रेरक कौशल मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है, बता सकते हैं, तो ललाट भाग से है, फ्रंटल लोब से है। मनुष्य में कपालीय जो तंत्रिका होते हैं जिसे क्रेनियल नर्वस बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो हम बताएंगे रोम्बेन सी फेलॉन है। रोम्बेन सी फेलॉन है। अगर मान लीजिए 12वां प्रश्न देख रहे हैं, मनुष्य में मेरु जो तंत्रिका होते हैं, स्पाइनल जो नर्वस होते हैं, उसकी कितनी संख्या होती है, तो 31 जोड़ी होती है। याद रखिएगा 12 जोड़ी किसकी थी, कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए 5वें प्रश्न की बात करेंगे। 5वां प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बता सकते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। 13वां प्रश्न, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति, भूख या प्यास या मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, तो हम बताएंगे हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। 6 प्रश्न है, कम नींद आने वाले के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे अनिद्रा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंसोमिनिया भी कहा जाता है, या स्लीपलेसनेस कहा जाता है। 14 प्रश्न की बात करेंगे। 14 प्रश्न है डिसलेक्सिया नामक बीमारी जो है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है कि नहीं। चलिए आगे चलेंगे। 7वें प्रश्न की बात करेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर के समर्थन करता है, तो हम बताएंगे हमारा अंतराली केंद्र कहलाता है, याद रखिएगा, जिसे हम इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस कहते हैं। 8वां प्रश्न है औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1.36 किग्रा है, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न होता है शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो हम बताएंगे डी, मस्तिष्क के, याद रखिएगा। इस तरह से हमारा ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे रक्त संचरण तंत्र, जो कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अभी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो रिकॉर्डिंग करने में थोड़े से क्या बोलते हैं, जो हफनी आ जाता है हमारे ठेठ भाषा में, तो थोड़ी सी धीरे धीरे विकनेस है, रिकवर हो रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा, तो मैं जल्द आपको मिलूंगा उसी जोश एनर्जी के साथ। और अब कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि बीपीएससी आ चुका है, तो ऑल सब्जेक्ट के लिए आ रहा हूँ। और बीपीएससी, बिहार पुलिस, लाइब्रेरियन सब आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। तो अब नलिन एकेडमी जो है बहुत दिन से कंटिन्यू बोल रहा था, कंटिन्यू था नहीं, लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि कुछ समय के लिए बहुत दूर दूर यात्राओं पे जाना पड़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।